हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स सॉल्व दिस। मेरे सॉल्व करने से पहले आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप इसका आंसर लिख के बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। सो वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बट अधिकतर लोग नहीं कर पाते इसे। एज ए बिगनर मैं भी नहीं कर पाता था किसी टाइम पर। बट यहाँ पर कृति देखिए क्वेश्चन में लिखा है अ बैट एंड अ बॉल कॉस्ट अराउंड $1.10, ओके, एंड द बैट कॉस्ट्स $1 मोर देन द बॉल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बॉल। सो भी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम बैट और बॉल को खरीद रहे हैं, लेट से हम दुकान से खरीद रहे हैं, तो वो हमें मिल रहा है $1.10 के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अब हमें मिल गया। अब यहाँ पर ये कि ये जो बैट की कीमत है ये है हमारी बॉल की कीमत में $1 अगर हम मिला दें तो वो हमारी बैट की कीमत होती है, बैट की कॉस्ट, बैट की प्राइस। सो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक काम करते हैं, हम बैट को लेट करेंगे ए से, कि ए हो गया हमारा बैट एंड बी हो गया हमारा पास बॉल। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखिए, सो बैट एंड बॉल कॉस्ट अराउंड दिस मच। सो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इज इक्व टू, अब हम करेंसी आई वुड से यूनिट को हम साइड में रखते हैं, पहले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्व टू 1.10। अब ये कैसे लिखा? क्योंकि अब बैट एंड अ बॉल कॉस्ट्स अराउंड दिस मच। सो इन दोनों की अगर हम प्राइस जोड़ देंगे तो वो हमारे पास कुछ इस प्रकार आ जाएगी। एंड यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो बैट की कॉस्ट है वो बॉल की कॉस्ट से $1 ज़्यादा है। सो दैट मीन्स बैट आ गया हमारे पास ए की कॉस्ट हमारे पास $1 ज़्यादा है, किससे? बॉल से, ठीक है, ये हमें दिया गया है। दैट मीन्स अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, तो वो हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस बी प्लस यहाँ पर भी बी था हमारे पास, सो बी इज इक्व टू 1.10। नाउ बी और बी को हम ऐड करेंगे, या तो मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस हमने यहाँ से बी कॉमन लिया, सो ये हो जाएगा हमारे पास बी हमने कॉमन लिया। सो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 इज इक्व टू 1.10। नाउ 1 प्लस 1 दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ b is equals to 1.10। नाउ दोनों साइड हम -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके पीछे का रीज़न हमें ये 1 हटाना है। सो लेट से हम यहाँ पर -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों में से, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 to 1 कैंसिल, दिस वुड बी 2b इज इक्वल टू 1.10 माइनस 1, तो ये 1 है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1.00। दैट मीन्स 0 में से 0 माइनस करेंगे, दैट वुड बी 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 पॉइंट वैसा वैसा लगेंगे, एंड 1 में से 1 माइनस करेंगे, सो हो जाएगा हमारे पास 0। ना दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है। सो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड वी गेट 2 कैंसल आउट बाय 1 टाइम, b इज इक्वल टू 0.10 डिवाइडेड बाई 2। नाउ अब इस कैलकुलेशन को करने में कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, बट इसे अगर मैं बताऊँ कैसे करना है, सो हम ये डेसिमल हटाएंगे। और डेसिमल कैसे हटाया जाता है, ये एरो बना दिया हमने कि हमने डेसिमल हटा दिया। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में पहले 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यूज़ लिखी हुई थी, जैसे 1 और 2, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ लिखी हुई थी, तो हम नीचे 1 लिखेंगे और उसके पीछे हम 2 0 लगा देंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ ऊपर हमारे पास बचेगा सिर्फ 10, क्योंकि किसी भी नॉर्मल नंबर के आगे अगर 0 लिखा हो तो उस 0 की वैल्यू नहीं होती है, या सो 2 1 2, 2 5 10। सो ये कुछ हमारे पास ऐसे आएगा, b इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 100। नाउ अब चाहे तो हम इसकी पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसको हम पूरा डिवाइड करें, वैसे 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, फिर हमारे पास आएगा। बट अभी हमने सीखा था डेसिमल को हटाना,
तो अब हम डेसिमल लगा भी सकते हैं कि नीचे अगर हमारे पास 2 ज़ीरो हो, दैट मीन्स ऊपर हम 2 प्लेस वैल्यू के बाद में ज़ीरो लगा देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 हमारे पास था ही, एंड हमें यहाँ पर 2 वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पर हम लगा देंगे 0 और सामने आ गया हमारे पास पॉइंट। 2 ज़ीरो नीचे से हमने हटाए, सो ऊपर हमने 2 नंबर्स के आगे पॉइंट लगा दिया। सो ये हो जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू 0.5 और b थी हमारे पास बॉल की वैल्यू। अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि यही थी इसकी वैल्यू। सो हमें दिया गया था a इज इक्वल टू 1 प्लस बी, ए मतलब हमारा बेट। ओके, सो a इज इक्वल टू 1 प्लस बी, ठीक है। सो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0.5, जिसको हम एड ऑन करेंगे। सो वो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 पॉइंट, आई वुड से 0.05 था, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई। सो 0.05, सो ये हो जाएगा 1.05। ओके, नो प्रॉब्लम। ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू। हमें दिया गया था a प्लस बी इज इक्वल टू 1.10, दैट मीन्स इतना, बेट और बॉल की वैल्यू इतनी होगी। सो ए हो गया हमारे पास 1.05 प्लस बॉल के लिए हो गया हमारे पास 0.05 इज इक्वल टू हमें दिया गया था 1.10। सो इसको हम ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 5 दैट वुड बी 10, 1 कैरी, 0 प्लस 0 0 एंड 1 कैरी, सो दैट वुड बी 1.1 प्लस 0 1 इज इक्वल टू 1.10। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स हमने वैल्यूज सही पुट करी है। So that's how we got the answer of the ball. So ball will cost us $0.05. So that's an interesting question. See you in the next one.